खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत फोरे। जेहि गिरि चरण देहि कपिधाई, गिरि समेत पाताल ही जाई। कपि सुग्रीव बालिकी त्रासा, निरखति रहे राम मगु आसा। मिले राम तह पवन कुमारा, अति आनंद सप्रेम दुलारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, मैं काफी समय से हमारे बजरंगबली के चमत्कारों से जुड़े सच्चे अनुभवों को आप सभी से शेयर करता आया हूं, लेकिन आज का अनुभव मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके दिल को छू लेगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में सब सही चल रहा था। पसंद के लड़के से शादी हुई। शादी के 2 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। हम सब बहुत खुश थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। डिलीवरी के 2 महीने बाद मेरे ईयर यानी कान के नीचे एक ट्यूमर आया। हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले नॉर्मल ट्यूमर है, ठीक हो जाएगा, और दवाई खाने के बाद वो ठीक भी हो गया। दूसरी तरफ मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बाकी बच्चों से कुछ अलग लगता था। करीब 6 महीने के बाद बच्चे बैठने लग जाते हैं, पर मेरा बेटा तो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे टेंशन बढ़ता गया। हमने मुंबई में एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने ब्रेन MRI करने को कहा। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब नॉर्मल है और वो कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो कभी भी बैठ या चल नहीं पाएगा। ये सुनकर तो मानो मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी। मैंने फिजियोथेरेपी शुरू करवा दी। हर एक दिन टेंशन में ही गुजरता था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। फिर अचानक से फिर से मेरे गले पर बहुत सारे ट्यूमर आने लगे। हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाना होगा और ऑपरेशन करके एक ट्यूमर निकाल के टेस्ट के लिए भेजा गया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस है। हमने तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। 2 साल गुजर गए, ना मेरे बेटे को फर्क पड़ा और ना मेरी बीमारी ठीक हुई। मेरा बेटा बस लेटे रहता था दिन भर, और मेरी बीमारी जो 6 महीने के दवाई के कोर्स से ठीक होती है वो 2 साल में भी ठीक नहीं हुई। मेरे पति और मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस बीच डॉक्टर ने मेरे बेटे के बारे में कहा कि अगर 3 साल के पहले आपका बेटा खुद उठकर नहीं बैठा तो वो कभी भी चल नहीं सकेगा। फिर एक दिन मेरे देवर जी का फोन आया और पूछा मेरे बेटे की जन्म कुंडली एक गुरुजी को दिखाऊं क्या? मैंने भी हाँ कर दी। गुरुजी ने मुझे 40 दिन तक रोज सुबह श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 लौंग की माला चढ़ाने और शाम के समय श्री हनुमान जी के सामने दिया जलाने को कहा। गुरुजी ने जैसे कहा मैंने वो करना शुरू कर दिया और 40 दिन पूरे किए। हर रोज मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करती कि मेरा बेटा खुद से उठकर बैठ जाए। मैं मेरे बजरंगबली के सामने खड़े होकर जिद करती थी। बाद में मुझे भी ये ठीक नहीं लगता था, पर क्या करूं, दिमाग नहीं चल रहा था। 40 दिन के बाद तो मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया, पर मेरा मन नहीं लगता। मुझे अब आदत सी हो गई। फिर से मैंने मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर जाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा अब 2 साल 6 महीने का हो गया था। मन में डर बढ़ने लगा था। उसे एक्सरसाइज तो कराती थी, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस लेटे रहता। और एक दिन वो मेरे पास लेटे लेटे ही खेल रहा था। मैंने ऐसे ही उसे हाथ लगाकर कहा चलो उठो, तो वो अचानक उठकर बैठ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने फिर से उसे लेटा दिया और उठने को कहा, तो फिर से वो उठकर बैठ गया। कल तक सिर्फ लेटे रहने वाला लड़का जो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, वो आज अचानक से बैठ रहा था। इस तरह 3 से 4 दिन तक चला। उठो बोलने पर वो उठ रहा था, और फिर 5वें दिन से तो वो बिना कुछ कहे ही उठने लगा और बहुत अच्छे से बैठने लगा। घर पर सब खुशी से पागल हो गए थे। कोई कुछ भी कहे, मुझे पता था कि ये मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। श्री हनुमान जी ने मेरी जिद पूरी कर दी और मैंने जो उनसे नहीं मांगा था वो भी मुझे दे दिया। मेरी टीबी की ट्रीटमेंट 2 साल से चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा था।
हमने डॉक्टर चेंज किया। दूसरे डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर से ऑपरेशन से ट्यूमर निकाल के टेस्ट करना था। 15 दिन बाद रिपोर्ट आया और मुझे फोन आया कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर्स बोले अब कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। उस समय मुझे जो महसूस हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मेरे मन में श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति और बढ़ गई। जब से मैंने श्री हनुमान जी को जाना है तब से दिल से सारा बोझ उतर सा गया है। मेरा बेटा भले ही बाकी बच्चों सा नहीं है, पर मैं उसे मेरी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस बच्चे को डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि वो कुछ भी नहीं करेगा, श्री हनुमान जी की कृपा से अब वो अच्छे से बैठ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर चल भी पाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री हनुमान जी की कृपा से एक दिन वो खुद अपने पांव पर चलेगा। अब मैं और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ और खुश हैं। मैं घर की जिम्मेदारी के चलते ज्यादा समय नहीं दे पाती, पर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार का उपवास, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और शनिवार को हनुमान बाहु का पाठ करती हूँ और मंदिर जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन जरूर करती हूँ। और जयेश भाई, आपको भी धन्यवाद। आपकी वीडियोस देखने के बाद प्रभु पर मेरा विश्वास और बढ़ गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हार मान जाते हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, वहाँ हमारे बजरंगबली पलक झपकाते ही बड़े बड़े असंभव कार्य को संभव करते हैं। उनकी लीला को ना कोई समझ सका है और ना कोई समझ पाएगा। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।